चलिए दोस्तों, लाइट आ चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्व कर लिए होंगे। हम क्या करते हैं कि आगे वाले प्रश्न यानी 9 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है? आप अपना जो बनाए हैं वो चेक कर लीजिए। अच्छा, इसको बनाने का क्या बताए थे आपको कि सबसे नीचे देखेंगे, जो बटा है उसको लिखेंगे जैसा नंबर दिया है। कैसा नंबर दिया है? 1/2 दिया है तो लिखते हैं 1, 2। फिर पोजीशन गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 पोजीशन है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 लिख देते हैं। 5 डैश लाइन दे देते हैं। लेकिन हम करेंगे क्या, आपको इसमें थोड़ी बहुत चेंजेज लाएंगे। ये थोड़ा शुरुआती तौर पे ये बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। इसको घटा के छोटा कर देते हैं, नहीं तो आपके समझ से बाहर हो जाएगा फिर। 2/1 माइनस 1/3 ऐसा कर देते हैं। लीजिए 1/3। अब बनाइए। 1/3 दिया हुआ है तो 1/3 देते हैं। 1, 3 कर देते हैं। कितना लाइन है यानी कि कितना पोजीशन है? 1, 2, 3, 4। तो 4 पोजीशन 1, 2, 3 और 4। तो क्या करते हैं हम लोग कि साइन चेक करते हैं। साइन इसका क्या है? माइनस है तो माइनस कर दिए, ठीक है। इसका क्या है? प्लस है, प्लस कर दिए। इसका क्या है? माइनस है, माइनस कर दिए। इसका क्या है? प्लस है, प्लस कर दिए। उसका क्या चेक करते हैं? कोई नंबर दिया हुआ है क्या? बिल्कुल नंबर दिया हुआ है। अगर एक रहेगा तब तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक नहीं रहेगा तो फिर लिखने की जरूरत है। इसमें क्या है? एक, तो 1, 4, 3 और ये रहा 2। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पे 2 भी है। इस कहाँ पे? 4 के अंदर में 2 भी है। पहले तो एक एक ही था, देखिए। इसमें भी देखिए एक एक ही है। इसमें भी देखिए आप, साइड में एक एक ही है। तो जैसे हम इधर से लिखते हुए गए हैं वैसे ही इधर से भी लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। ये एक तो हमने लिख लिया है पहले। 1, 3 ये लिख लिया है। अब बचा कौन? 2। तो 2 को नीचे लिखेंगे। अंदर वाला संख्या को नीचे, बाहर वाला संख्या को ऊपर, ठीक है। आगे 1 है, फिर आगे 1 है। 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 लिखने से कोई फायदा भी नहीं है। अब इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं? जो ऊपर वाला संख्या होता है उससे हम लोग गुना करते हैं और नीचे वाला संख्या से भाग देते हैं। ऊपर वाला संख्या कौन है? 1। 1 गुना 3 करेंगे 3। 3 हो गया। 3 और ऑपरेशन क्या है करना? माइनस। तो 3 माइनस 1 करेंगे 2। 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? अरे 2 आया ना जी। 2 से ये 2 में भाग दे देंगे, तो बचा क्या है आपके पास? 1। अब फिर आगे बढ़ते हैं। ये 4 है। 4 से इसको क्या करना है? गुना करना है। 4 से जैसे ही गुना करेंगे तो 4 एकम 4 होगा। ऑपरेशन क्या करना है? प्लस। तो 4, 3, 7 ये हो गया नंबर। अब यहाँ पूछेंगे आप भाग क्यों नहीं दी? क्योंकि यहाँ अंदर में कोई नंबर है ही नहीं, इसलिए भाग नहीं दिया। अगर रहता तो देते। आगे के प्रश्न में है, उसमें देंगे फिर, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या करना है। 7 को 3 से गुना करना है। 7 या 21। 21 माइनस करना है तो 21 में 1 गया। कितना कितना बचा? 20 हो गया। 20 आगे बढ़ते हैं। 2 को गुना करेंगे। 20 दूना 40। 40 में 7 गया। कितना बचा? सॉरी, 40 प्लस 7 47। और आपका आंसर क्या हो गया? 47/20 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। हाँ, 10 नंबर सवाल है आपका। कितना नंबर? 10 नंबर सवाल है कि 1 प्लस 2 बटा 1 प्लस 3 बटा 1 प्लस 4/5 ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। बनाइए। 11 नंबर सवाल देते हैं। 11 नंबर में क्या होगा? कितना? 11 नंबर। 11 नंबर में है 3 प्लस 5/5 प्लस 3/1 प्लस 2/5, ठीक है। 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल है 1/1 प्लस 2/1 प्लस 3/4 प्लस 3/1 प्लस 4/5 प्लस 1 बट प्लस 1/2।
ये है आपका सवाल, ठीक है। ये है आपका सवाल, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखने में। बटा 1+1/2, ये है। बनाइए सवाल, 3 सवाल दिए हैं, बनाइए। उम्मीद करते हैं कि स्क्रीन को रोक के यानी पॉज़ करके वीडियो को आप बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो फिर देखिए, बना रहे हैं हम। लैडर का कंप्लीट वीडियो आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये कंसेप्ट एक बार अगर आ गया ना तो फिर जीवन में कभी नहीं जाएगा। इसको कैसे बनाए भैया? जो नीचे बट्टा दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिखते हैं। 4/5 था, 4 और 5 लिख दिए। कितना पोजीशन है? 1 2 3, तो 3 पोजीशन, 1 2 3। अब क्या करते हैं? साइन चेक करते हैं। साइन चेक कीजिए। प्लस 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 यानी कि सब में क्या है? प्लस प्लस प्लस। बाहर में एक एक है, लिखने की जरूरत नहीं है, अंदर में है। लेकिन इस बार ये 4 तो लिख लिए हैं, ये 4 देखिए, है ना। 5 भी लिख लिए हैं, यानी 5 भी लिख लिए। अब बचा कौन? 3, तो 3 लिख दे। अच्छा, इधर वाला को ऊपर में लिखते हैं और इधर वाला को, अंदर वाला को अंदर में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है? 3, तो 3 लिख दिए। 2 है तो 2 लिख दिए। और इसका ऑपरेशन करने हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? अच्छा, अगर ये 3 ना रहता तो क्या करते आप? प्लस देखते और 5 4 9 प्लस कर देते हैं, हो जाता। यहाँ 5 4 9 लिख के यहाँ 9 लिख देते हैं। लीजिए, लिख दीजिए। लेकिन अब क्या है? बट्टे में है ना, तो बट्टे भी 3 ही कर ही दीजिए आप। कर दिए तो कितना हुआ? 3। ये हुआ आंसर, ठीक है। यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे। फिर देखिए, 4 5 3, अगला क्या बोला है? प्लस कीजिए। तो 3 + 5 करेंगे 8। समझ में आ रहा है ना? ये 3 कहाँ है? ये 3 यहाँ का नंबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे? 3 + 5 करेंगे तो 8। 8 और यहाँ क्या है भैया? 8 नीचे में 2 है तो 2 से भाग दे देंगे। कितना होगा? 4। यानी कि यहाँ क्या आ गया आपका? 4। आगे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना नीचे संख्या है ना ऊपर संख्या है। यानी कि ना भाग करना और ना ही गुना करना है, लेकिन क्या करना है? प्लस करना है। प्लस कर देंगे। 4 3 7। ये हो गया अंतिम नंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/4। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नहीं हुआ, समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देखिए, ठीक है। आगे इसको बनाते हैं। चलिए, यहाँ पे अभी नीचे में था नंबर, ऊपर में नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे भी है और ऊपर भी है। आगे में नीचे ऊपर दोनों साइड है। इसको कैसे बनाएंगे भैया? तो फिर वही करेंगे। 1 2 यानी कि 2 और 5 को लिख दिए। कितना संख्या है यानी कि कितना पोजीशन है? 1 2 3, तो 3 पोजीशन, 1 2 3, ठीक है। 3 पोजीशन हो गया। यहाँ पे क्या है? साइन प्लस प्लस प्लस, ठीक है। और क्या करना है? यहाँ पे 1 है, इस साइड है तो ऊपर लिखेंगे 1, इस साइड है तो 5 ऊपर लिखेंगे, इस साइड है तो 3 ऊपर लिखेंगे। नीचे कब लिखते हैं? जब उस साइड होगा। तो उस साइड में कौन है? 5 2 है, 5 2 लिख चुके हैं। बचा कौन? 3, तो लीजिए 3 लिख दिए। इधर कौन बचा? 5, तो 5 लिख दिए। समझ में आई ना बात? समझ में आ गया ना कहाँ से आया ये सब? अब क्या करते हैं हम लोग? इसको इसको गुना करते हैं, यही करते हैं ना। जब गुना करेंगे तो 5 कम 5 5, और करना क्या है? प्लस करना है। 5 2 7, 7/3 करना है, क्योंकि ये भाग में है ना। तो ये हो गया 7/3, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि इसको इसको गुना कीजिए। जब गुना करेंगे कितना होगा? 7 5 35, 35/3, और ऑपरेशन क्या करना है? प्लस करना है। यानी कि 35/3 प्लस 5 करेंगे तो 5 3 15, 15 35, 50/3, 50/3। अच्छा, उसके बाद देखिए नंबर क्या है? 5 है नीचे, तो 5 से भाग देंगे आप। जब 5 से भाग देंगे तो क्या होगा? 5 कम 5, 5 दाही 50, यानी कि 10/3 ये आया, ठीक है। यहाँ पर यहाँ का संख्या क्या है? 7/3, ये है 10/3। आगे क्या बोल रहा है? इसको 3 से गुना कीजिए। तो कर देते हैं। 10/3 को 3 से जब गुना करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? 10। अब क्या करने वाला? 10 को प्लस कीजिए, किसमें? इसके पीछे वाला संख्या में। पीछे वाला संख्या कौन है? 7/3 है, प्लस 10 करेंगे तो कितना होगा? 3 दाही 30, 30 7 37, 37/3, ये होगा
अब आपको बोल रहा है कि आंसर निकाल के दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 37/3 भागा भागा क्या है 10/3, यही होगा ना उसके पीछे वाला। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा यानी कि 37/3 भागा को जब गुना में बदलिएगा तो क्या होगा 10/3 है 3/10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा और ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 37/10। और आप इसको अगर तोड़ना चाहेंगे तो क्या टूटेगा ये 10 या 30 7/10, ये हो गया आंसर। ठीक है, बड़ी सिंपल ही है। क्रिटिकल इसलिए लग रहा है देखने में क्योंकि हम प्रोसेस बाय प्रोसेस बनाए हैं, लेकिन ऐसे ही अगर हम सिर्फ आंसर के लिए बनाएंगे इसको तो ये सब प्रोसेस नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रेन में कैलकुलेशन करेंगे और आंसर चिपकाते हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 12 नंबर को। 12 नंबर में क्या कह रहा है, 12 नंबर में कह रहा है कि 1/2 है तो 1/2 लिखे, 1 और 2, और क्या कितना पोजीशन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन एक ट्विस्ट क्या है कि इसके होल ऊपर यानी सबसे ऊपर क्या है 1 है। अभी हम इसका कंसीडर नहीं करेंगे, क्या किसका, इसका कंसीडर नहीं करेंगे। अभी हम कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि एक का ये जो ऊपर में 1 है वो 1 को नहीं कंसीडर किए हैं, सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ तक इक्वेशन किए हैं, यहाँ तक किए हैं। ठीक है, यहाँ तक ही सोल्यूशन किए हैं, क्योंकि ऐसा सवाल हम आपको बताया नहीं, और जब आपको बताया नहीं तो अचानक आपको सवाल में मिल गया है, तो जहां तक बताए वहीं तक कीजिए ना, जरूरत थोड़े है कि सबको एक साथ करने का। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, एक ऊपर में है रहने दीजिए 4। अब क्या है साइन, प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है, सब में प्लस है। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, यानी कि ऊपर में कोई संख्या है क्या, इस साइड एक एक है, ऊपर में संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस साइड में नंबर है तो लिखने की जरूरत है नीचे में, किधर, ये तो 1/2 ले लें, 4 बचा हुआ है तो 4 लिख दीजिए, ब्लू पेन से लिखना ज्यादा बेटर होगा। हाँ, ये 4, उसका क्या है 3 तो 3, उसका क्या है 2 तो 2, ये लीजिए। उसका तो ऊपर में वो नहीं लेना है क्योंकि उसको छोड़ दिए, कंसीडर नहीं किए। अब इसको कैसे बनाएंगे भैया, तो प्लस देखते हैं, तो प्लस करते हैं तो 2 1 3, यही होगा ना 3, आ, ये हो गया 3 और ये 4 नीचे है तो 4 से भाग दे दिए, पहला नंबर मिल गया। दूसरा क्या करते हैं, प्लस है तो प्लस करेंगे इसको, इसके पीछे वाला में, इसके पीछे वाला में जब प्लस करेंगे तो कितना होगा 4 दूना 8, 8 3 11/4, 11/4, आइए भागा 3, मतलब कितना हो गया 4 ते 12, यानी क्या हो गया आपका नीचे 11/12। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, फिर से प्लस कीजिए इसका पीछे वाला को, जब आप प्लस करेंगे इसके पीछे वाला को तो ऐड करके देखिए क्या होता है 12, 4 का लॉस हो 12, 4, यानी इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3 तिया 9 प्लस 11/12, मतलब हो गया 20/12। ठीक है, कैसे हुआ ये आपको मालूम है, तो हो गया 20, यहाँ आ गया क्या 20/12, 20/12 तो आ गया, लेकिन आपका यहाँ 2 है, 2 से आपको भाग देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 2 से भाग देना पड़ेगा। जब 2 से भाग देंगे आप, 2 एकम 2, 2 दाई 10। ठीक है, इसको और घटा सकते हैं, देखिए 2 से 2 5 बार में और 2 से 6 बार में, नहीं यहाँ नंबर आया आपका 5/6। ठीक है, आगे फिर बोल रहा है प्लस कीजिए, तो प्लस करेंगे इसके पीछे वाला में, जब इसको यानी 11/12 प्लस 5/6 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 12, 11 प्लस 10 यानी कि 21/12 होगा। क्या होगा भैया 21/12 होगा, लीजिए हम 21/12 लिख देते हैं, 21/12 हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा भैया, तो आंसर होगा, क्या करते हैं हम लोग, लास्ट वाला संख्या 21/12 भागा उसके पहले वाला संख्या कौन है 5/6 है, तो 5/6, और इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, यानी कि 21/12 गुना 6/5, 6 कम 6, 6 दूना 12, अब नहीं कटेगा, यानी कि हो गया आपका क्या 21/10। और इसको और तोड़ना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 10 दूना 20, 1/10, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार अपने से चेक कर लीजिएगा। अच्छा सॉरी, फाइनल आंसर यहाँ नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला एक का ऑपरेशन तो नहीं किए आप। ठीक है, लेकिन आपका आंसर कितना आया 21/10, जब ऊपर का कैलकुलेशन नहीं किए हैं वो उसके नीचे है, उसके नीचे ही ना यहाँ तक है, वो कितना आया आपका
ये आया आपका इसके नीचे 21/10 और जब ये 10 को यानी कि ये बट्टे को ऊपर लेके जाएंगे ना तो अभी 21/10 है तो क्या पलट के हो जाएगा 10/21 हो जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा, गलती जरा सा भी कीजिएगा इसमें तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट मारिए आप। चलिए पैटर्न को आप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कितना नंबर हो जाएगा? शायद 14 नंबर होगा, यही होगा ना 14 नंबर। आपको सवाल में दे रहे हैं 1/A+1/B+1/C 1/C ये आपको दिया हुआ कितना 4/31। ठीक है, एक नंबर ये बनाइए इसको। दूसरा नंबर सवाल दे रहे हैं आपको 15 नंबर। यहाँ पे पूछा है यानी कि किसमें इसमें पूछा है कि ए बराबर क्या होगा वो निकालिए, बी बराबर क्या होगा वो निकालिए, उसी तरह से सी बराबर क्या होगा वो निकालिए। ठीक है, अगला सवाल 1/A+1/B ये दिया है आपका कितना, तो ये दिया है 12/73। यहाँ क्या निकालना है, यहाँ ए बराबर क्या होगा वो निकालना है और बी बराबर क्या है वो निकालना है। ठीक है, आगे देखते हैं, सवाल बढ़ाते हैं थोड़ा सा। 16 नंबर, 16 नंबर में 1/A+1/B+1/C+1/D+1/F ये निकालना है और ये बराबर दिया है आपको कितना 13/73। क्या है 13/73। तो यहाँ से ए बराबर क्या होगा वो निकालना है, बी बराबर क्या होगा वो निकालना है, सी बराबर क्या होगा वो निकालना है और डी बराबर क्या होगा वो निकालना है, ई बराबर क्या होगा वो निकालना है, एफ बराबर क्या होगा वो निकालना है। ये निकालना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ट्राई मार लिए होंगे आप। देखिए ऐसे सवाल को हम तो बताए नहीं थे, बताए थे क्या? नहीं बताए थे ना, तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 15 नंबर को देखते हैं। ठीक है, 15 नंबर थोड़ा सा आसान है इसीलिए 15 नंबर को देखेंगे। ठीक है, बाद में 16 नंबर को देखेंगे। देखिए ऐसे सवाल में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो संख्या दिया हुआ है ना 12/73 में से जो छोटा संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। 73 में कई बार में लगेगा जी, 12×6 = 72, बचा कितना एक, एक से भाग दीजिए 12 में, मोसो जैसा 12 बार में 12 ये कट गया, मतलब हो गया 0। यानी तब तक भाग देना जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक है, अब इसमें हम लोग कहेंगे कैसे निकालेंगे, ये जो निकला पहला भागफल वो हो गया ए, दूसरा जो भागफल निकला वो हो गया बी। यानी आप कह सकते हैं कि ए बराबर क्या है 6 और उसी तरह से बी बराबर क्या हो गया 12। ठीक है, आप बैठा लीजिए इसमें 6 12 और पुट करके देखिए वही आएगा आंसर। ठीक है, देखिए देखने में बहुत छोटा है, बनाने में बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर कंसेप्ट आ गया तो बनाने में बहुत छोटा है, देखने में भले बड़ा हो। ठीक है, उसी तरह से आप 14 नंबर बनाइए। 14 नंबर को कैसे बनाएंगे भैया, इसको बाद में सलटेंगे, पहले इसको इससे निपटते हैं ना। क्या है छोटा नंबर 4 है, 4 से बड़ा नंबर में भाग देंगे कितना 31 में, कितना बार में वही 4 7 28, 28 बचेगा कितना आप 3, 3 से भाग देंगे किसमें, इस 4 को लपेटेंगे एक बार में 3, एक बचा, फिर एक से इस 3 को लपेटेंगे, कब तक लपेटेंगे जब तक यहाँ 0 ना आ जाए, 3 बार में 3, ये कट पिट के 0 आ गया। अब बताइए एक क्या हो गया 7, बी क्या हो गया 1 और सी क्या हो गया 3। यानी आप कह सकते हैं कि ए बराबर क्या
7, उसी तरह से b बराबर क्या 1, और उसी तरह से c बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, c बराबर क्या हो जाएगा भैया 3। और यही तो पूछा था कि ए बी सी क्या होगा वो बताइए। बिलीव नहीं है तो इसमें ए बी सी की जगह में इसका वैल्यू पुट कीजिए और बना के देखिए बन जाएगा। इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, आगे 16 नंबर को देखते हैं। 16 नंबर में भी कोई बहुत बड़ा जादू मंत्र नहीं है, आप सीख ही गए कैसे बनाना है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है, ये फैक्टर को देखना ही नहीं है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है, यानी कि 13 से किसमें भाग देना है 73 में भाग देना है। कई बार में लगेगा जी 13 5 65, 5 बार में 65, बचा क्या आपके पास 8, 8 नहीं बचा ना, 5 3 8। ठीक है, 8 से किसको लपेटेंगे 13 को। कई बार में एक बार में 8, बचा कितना 8 5 13 ना, 5 ही बचा ना जी। अब फिर से लपेटेंगे 8 को, देखिए कई बार में तो सॉरी 8 लिखेंगे। एक बार में 8, एक बार में 5, बचा कितना 3, 3 से लपेटेंगे 5 को। एक बार में 3 बचेगा 2, 2 से लपेटेंगे 3 को। एक बार में 2 बचेगा 1, 1 से लपेटेंगे इस 2 को। 2 बार में 2 कट पिट के 0, यानी कि अब हमको संतुष्टि मिल गया कि कौन है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, और ये हो गया एफ। यानी आप कह सकते हैं कि ए बराबर क्या है, ए बराबर है 5, बी बराबर क्या है 1, सी बराबर क्या है 1, और डी बराबर क्या है 1, ई बराबर क्या है 1, एफ बराबर क्या है 2। 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 2 5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए देखने में कैसा लग रहा था, एकदम क्रिटिकल लगता है, बनेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा बात नहीं, कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो वो चुटकियों में उड़ जाएगा। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर ना रहे तो फिर वो तो आपके लिए सर का दर्द ही है। कोई बात नहीं, आज का क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, यानी रोकते हैं। लेकिन घर जाने से पहले रुकिए रुकिए रुकिए, घर जाने से पहले कुछ होमवर्क को लेते जाइए, ये आप घर से बना कर लाइएगा। ठीक है, थोड़ा देर रुकिए, बोर्ड साफ कर लीजिए और होमवर्क लेके जाइए साथ में। ठीक है, ताकि घर से बना के कुछ लेकर आए क्लास में। ऐसे जितना बनाएंगे उतना अच्छा है। लेडर का सवाल अब आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि आज जो है लेडर का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, बुक को कोई भी बुक उठाइए जिसमें भी लेडर का सवाल पड़ा हुआ है, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर से वीडियो देखिए, बन जाता है तो आगे बढ़िए। ठीक है, सवाल देते हैं आपको, पहले लेडर वाला ही एक सवाल दे देते हैं। एक नंबर है, ये क्या है भैया HW है। ठीक है, एक नंबर है 1/A+1/B+1/C बराबर कितना है 13/73, सॉरी 13/29। निकालना क्या है आपको, A माइनस बी माइनस सी बराबर क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो ए का वैल्यू निकलेगा तो ए का वैल्यू की जगह ए का मान बैठा दीजिएगा, वहां से क्या जो निकलना होगा निकल कर आएगा। 2 नंबर सवाल लीजिए। 2 नंबर सवाल है 1/A+1/B+1/C+1/D, और ये बराबर कितना दिया है 17/60। और यहाँ क्या निकालना है, यहाँ निकालना है आपको A+B+C+D, यानी A+B+C+D क्या होगा वो निकालना है। और निकालने के लिए तो आ ही गया। ठीक है, ये 2 सवाल हो गया लेडर से, और एक भिन्न से दे देते हैं, वो भी हम लिख कर लाए हैं भैया आपके लिए। ठीक है, ये सब का सब सवाल क्या है पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, इग्नोर नहीं करना है, घर से बना कर लाना है। ठीक है, चलिए 2 नंबर हो गया। 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल, 3 नंबर को ब्लू पेन से लिखते हैं, नहीं तो क्या है कि मिक्स हो जाएगा। 3 नंबर सवाल क्या है, 3 नंबर सवाल है आपका ये 4-5/1+1/3+1/2
2 + 1/4। ठीक है, ये जो सवाल है ये यूडीएस में पूछा हुआ है और किसमें पूछा हुआ है, सीबीआई में पूछा हुआ है। ठीक है, ये सवाल को बनाकर लाइएगा, कितना आंसर होता है। ठीक है, इसका आंसर भी बता दे क्या, इसका आंसर होगा 1/8। ठीक है, बनाकर लाइएगा। 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर इधर लिखते हैं, पेज बचेगा। 4 नंबर लिखिए, 1 + 2/1 + 3/1 + 4/5। ये पूछा हुआ है आपको एसएससी में, किसमें, एसएससी ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, इसका आंसर होगा 7/4, बना के मिलाइएगा। 5 नंबर सवाल देते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए क्या है, सवाल लेते जाइए। ये क्या है, ये संदेश है, संदेश को लेकर जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ये है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2। ये पूछा हुआ है आपको आईटी में, किसने पूछा हुआ, आईटी डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो 5/8 होगा, ये बना कर लाइएगा। ठीक है, अंतिम सवाल दे रहे हैं आपको। अंतिम सवाल है आपका 6 नंबर, है ना। 6 नंबर देखिए क्या है, 6 नंबर है कि 1/3 + 1/2 माइनस 1/7/9 प्लस यहाँ है 27/22। कितना है भैया, 27/22। इसका आंसर होगा 1। ये बना के लाइएगा। ये पूछा हुआ एसएससी में, कहाँ पे, ग्रेजुएट लेवल में। कहाँ पे पूछा है भैया, ग्रेजुएट लेवल में। एक एक अंतिम सवाल, कितना नंबर, 7 नंबर। एक अंतिम सवाल क्या है, 5/8 + 6/8 माइनस 10/11। ये पूछा है आपका सब इंस्पेक्टर में, किसमें, सब इंस्पेक्टर में। और इसका आंसर होगा कितना, 13/23। किसका कितना होगा, 13/23। चलिए, उम्मीद करते हैं कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। जो होमवर्क आपको मिला है वो प्रयास कीजिएगा कि बनाने का। इससे मेरा फायदा नहीं होगा, इससे आप ही का कंसेप्ट क्लियर होगा। और जब एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको लैडर से संबंधित सवाल या फिर बट्टे वाले भिन्न को जोड़ने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। थ्योरी का क्लास था सिंप्लीफिकेशन का, जो कि आज एंड हो गया। अगले क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और वहां से सिंप्लीफिकेशन में जो भी सवाल बन सकते हैं उसको बनाने का प्रयास करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट बुक को लीजिए, आप बनाइए। अगर फंसते हैं बुक में, किसी सवाल में अगर फंस जाते हैं, यानी कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो वीडियो को देखिए। उससे भी अगर नहीं हो रहा तो सवाल आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। जितना जल्दी हो सकेगा हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।